उनके द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है कौमुदी महोत्सव। इस एकांकी में आचार्य चाणक्य की कूटनीति का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक धननंद को पराजित करते हुए कुसुमपुर के वैभवशाली साम्राज्य को प्राप्त किया। चंद्रगुप्त वीर तो थे, लेकिन वे राजनीति की कुटिल चालों से अनभिज्ञ थे। धननंद के महामंत्री राक्षस ने अपने गुप्तचर वसुगुप्त को चंद्रगुप्त के पास षड्यंत्र रचने के लिए भेजा। वसुगुप्त ने उन्हें मोहित करते हुए समाहर्ता का नवीन पद प्राप्त किया और राज्य के अंदर कौमुदी महोत्सव के आयोजन की घोषणा करवा दी। वह इस कार्यक्रम की आड़ में राजनर्तकी और विष कन्या अलका की सहायता से चंद्रगुप्त की हत्या करना चाहता है, लेकिन कूटनीति में निष्णांत आचार्य चाणक्य ने सही समय पर पहुंचकर कार्यक्रम को निरस्त करते हुए वसुगुप्त के इस षड्यंत्र को विफल कर दिया और चंद्रगुप्त को बचा लिया। इस एकांकी का वाचन साथियों मैं आपके सम्मुख कर रहा हूं। चंद्रगुप्त, तुम किस व्यापार में विश्वास करती हो, रूप के व्यापार में या हृदय के व्यापार में? अलका, हृदय का व्यापार नहीं होता सम्राट। चंद्रगुप्त, तो हृदय का समर्पण सही। अलका, उस समर्पण की कोई भाषा नहीं होती सम्राट। जिस समर्पण की भाषा होती है वह व्यापार बन जाता है और हृदय का व्यापार कभी नहीं होता। चंद्रगुप्त, पर महाराज नंद तो हृदय का व्यापार करते थे और उस व्यापार में वे अपना सारा साम्राज्य हार गए। क्या यह सत्य नहीं है? अलका, सत्य है सम्राट, किंतु पुरुष तो व्यापारी है, वह अपने व्यापार में सब कुछ लुटा सकता है। चंद्रगुप्त, पुरुषों के प्रति तुम्हारी बहुत हीन दृष्टि है राजनर्तकी। अलका, उसी प्रकार जैसे नारियों के प्रति पुरुषों की हीन दृष्टि है, सम्राट वे नारी को विलासिता की सामग्री बनाकर छोड़ देते हैं। चंद्रगुप्त, किंतु कोई नारी बलपूर्वक विलासिता की सामग्री नहीं बनाई जा सकती। वह अपनी विजय के लिए विलासिता की सामग्री बनती है और दोष पुरुषों को देती है। अलका, सम्राट राजनीति के आचार्य हैं और सेविका राजनीति के पैरों से कुचली हुई धूल है सम्राट। मैं क्या निवेदन कर सकती हूँ? चंद्रगुप्त, किंतु राजनर्तकी धूल भी सिर पर चढ़ सकती है। अलका, हाँ सम्राट, जब वह पैरों से ठुकराई जाती है, किंतु सेविका को यह अधिकार नहीं। चंद्रगुप्त, अधिकार नहीं? राजनर्तकी, यह तो उसकी गति है। गति में अधिकार का आडंबर नहीं होता, उसमें शक्ति की विद्युत होती है और तुम में वह शक्ति की विद्युत है जिसने आकाश का हृदय चीरते हुए तड़प कर नंद जैसे विशाल साल वृक्ष को धराशायी कर दिया। अलका, तब तो मुझे विद्युत की भांति ही पृथ्वी में विलीन हो जाना चाहिए सम्राट। चंद्रगुप्त, किंतु राजनर्तकी महासती सीता नहीं बन सकती जो भूमि में विलीन हो जावे। राजनर्तकी को राज्य का श्रृंगार करना पड़ता है। अलका, यह मेरे जीवन का अभिशाप है सम्राट। ऐसे फूलों का क्या सौंदर्य जो किसी शव पर बिखेर दिए जाते हैं। आज आपके चरणों पर गिरकर मैं अपने जीवन से मुक्त हो जाऊंगी। चंद्रगुप्त, निराशा की बातें मत करो राजनर्तकी। तुम जानती हो आज कौमुदी महोत्सव है। कुसुमपुर की जनता मेरे साथ आनंद विभोर हो जाना चाहती है। तुम्हें मधुर गायन से वातावरण को गुंजरित करना है। अलका, सम्राट की जो आज्ञा, किंतु आज से मैं राजनर्तकी का पद त्याग दूंगी और आपके चरणों की धूल में शयन कर अमर हो जाऊंगी। चंद्रगुप्त, राजनर्तकी, तुम्हारा यह वार्तालाप महाराज नंद से नहीं हो रहा, सैनिक चंद्रगुप्त से हो रहा है। मुझे अपने चरणों की धूल वीरों की परंपरा के लिए छोड़नी है, राजनर्तकियों की परंपरा के लिए नहीं। किंतु मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कुसुमपुर के नागरिकों को नृत्य शिक्षा दो और उसका मंगलाचरण आज कौमुदी महोत्सव में तुम्हारे नृत्य से हो। नृत्य प्रारंभ करो जिससे कुसुमपुर का वायुमंडल तुम्हारे नुपुरों के स्वरों का वाहक बनकर कौमुदी महोत्सव का निमंत्रण प्रत्येक दिशा में पहुंचा दे। वसुगुप्त, अलका, तुम्हें सम्राट को कुसुमपुर के आदर्श नृत्य का परिचय देना है। इस समय तुम्हें ऐसा नृत्य करना है कि सम्राट नृत्य विभोर होकर अपने जीवन के समस्त विषाद को भूल जाएं। चंद्रगुप्त, मुझे तो कोई विषाद नहीं वसुगुप्त। वसुगुप्त, सम्राट को विषाद हो ही क्या सकता है?
सम्राट तो सैनिक हैं, सैनिकों को विषाद कैसा। मैं तो यह कहना चाहता था कि कुसुमपुर के नागरिकों के हित चिंतन में लगा हुआ आपका मन जो थका हुआ है आनंदमय हो जाए। चंद्रगुप्त ठीक है राजनर्तकी, नृत्य प्रारंभ हो। अलका जो आज्ञा सम्राट की। प्रणाम कर नृत्य प्रारंभ करती है। कुछ देर नृत्य करने के बाद मधुर कंठ से गीत गाती है। आज मधुमेह कुसुमों के द्वार, द्वार पर अली का गुंजन, सजीली थी मधुवन की गली, समीरन धीरे धीरे चली, फूल के पास खिल गई कली, और नभ से संध्या ने उतर लगाया आंखों में अंजन। आज मधुमेह कुसुमों के द्वार, द्वार पर है अली का गुंजन। थोड़ी देर तक नृत्य होता रहता है। अंत में सम्राट के मुख से प्रशंसा के शब्द निकलते हैं। चंद्रगुप्त बहुत सुंदर राजनर्तकी अलका, तुम जितनी सुंदर हो उतना ही सुंदर तुम्हारा नृत्य है। यह लो अपना पुरस्कार। चंद्रगुप्त अपने गले से मोतियों की माला उतारते हैं। सहसा आचार्य चाणक्य का प्रवेश। चाणक्य पुरस्कार नहीं दिया जाएगा सम्राट। चंद्रगुप्त आश्चर्य से रुककर महामंत्री चाणक्य। चाणक्य सम्राट आग बुझ जाने पर भी आग की राख गर्म रहती है, उसे तुम हाथों में नहीं उठा सकते। तुम इतने थोड़े समय में कैसे मान बैठे कि कुसुमपुर की आग इतनी शीतल भस्म हो गई है कि उसमें कुसुमों की क्यारियां सजाई जाएं। चंद्रगुप्त महामंत्री चंद्रगुप्त ने कुसुमों की क्यारियों में नहीं, सम्रांगण में अपने जीवन का वैभव देखा है। उसने नुपुरों की झंकार में नहीं, तलवारों की झंकार में अपने जीवन का संगीत गाया है। आपने यह कैसे समझ लिया कि चंद्रगुप्त के क्षणिक मनोविनोद में उसका सम्रांगण कुसुम की क्यारी बन गया? आपको यह समझना चाहिए कि यह क्षणिक मनोविनोद भविष्य के युद्ध की भूमिका है। चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त, यदि इस क्षणिक विश्राम में ही जीवन का अंत हो गया तो तुम्हारे भविष्य के वैभव का सम्रांगण ही कहीं तुम्हारे शव का शमशान बन गया तो इस विश्राम के क्षण को तुम क्या कहोगे? चंद्रगुप्त आर्य, विश्राम के क्षणों की सीमा क्या और कितनी है, यह जानने के लिए चंद्रगुप्त के पास पर्याप्त विवेक। चाणक्य बीच में ही नहीं है, यही समझकर मैं अपने साथ सैनिक लाया हूँ। पुकार कर सैनिकों, राजनर्तकी और समाहर्ता को अपने नियंत्रण में लो। सैनिक नेपथ्य से निकलकर आगे बढ़ते हैं। वसुगुप्त सम्राट, राजमर्यादा भंग हो रही है, रक्षा कीजिए। चंद्रगुप्त महामंत्री, वसुगुप्त अपने नवीन समाहर्ता हैं। चाणक्य किंतु इस समय वे बंदी हैं। सैनिकों, दोनों को नियंत्रण में ले लो, यदि कोई विरोध हो तो बल प्रयोग हो। वसुगुप्त करुण स्वर में, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ सम्राट। महामंत्री, मैं निर्दोष हूँ। अलका अत्यंत करुण स्वर में, मेरा स्पर्श कोई न करे, मैं नारी हूँ, नारी की मर्यादा सुरक्षित हो। सम्राट, नारी की मर्यादा सुरक्षित हो, मैं स्वयं नियंत्रण में होती हूँ। हाय, नारी नियंत्रण में, सदैव नियंत्रण में, जीवन भर नियंत्रण में विह्वल हो जाती है। चंद्रगुप्त आगे बढ़कर आर्य चाणक्य। चाणक्य कुछ मत कहो। इस समय सम्राट चंद्रगुप्त, चाणक्य अपना कर्तव्य अच्छी तरह समझता है। सैनिकों, दोनों को नियंत्रण में लेकर दूसरे कक्ष में ले जाओ। सैनिक जो आज्ञा। दोनों को बंदी बनाकर सैनिकों का प्रस्थान। चंद्रगुप्त यह राजमर्यादा की सबसे बड़ी अवहेलना है महामंत्री। जिस राजमर्यादा की पूजा हमने रक्त चढ़ाकर की है, उसी राजमर्यादा को तुच्छ सैनिक अपने पैरों की धूल से कलंकित करें, यह कैसी राजनीति है? आज कौमुदी महोत्सव के अवसर पर। चाणक्य कौमुदी महोत्सव? चंद्रगुप्त हाँ, कौमुदी महोत्सव। क्या आपने घोषणा नहीं सुनी? चाणक्य वह सुनने योग्य नहीं थी। चंद्रगुप्त आप राजमर्यादा का इतना अपमान कैसे कर रहे हैं महामंत्री? कौमुदी महोत्सव की घोषणा कुसुमपुर में मेरी प्रथम राजघोषणा है। चाणक्य यह राजघोषणा प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो गई। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, समाप्त हो गई? किसने यह साहस किया? चाणक्य मैंने, आर्य चाणक्य ने। चंद्रगुप्त इसीलिए मुझे घोषणा का तुर्य नहीं सुन पड़ा, तो आपने कौमुदी महोत्सव की घोषणा नहीं होने दी? चाणक्य नहीं, मैंने ही घोषणा नहीं होने दी।
चंद्रगुप्त, मैं कारण जानना चाहता हूँ। चाणक्य, मैं कारण नहीं बतला सकता। चंद्रगुप्त, सम्राट कौन है, चंद्रगुप्त या चाणक्य? चाणक्य, सम्राट तो चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त, फिर सम्राट चंद्रगुप्त की आज्ञा की अवहेलना क्यों हो रही है? चाणक्य, इसलिए कि वह आज्ञा किसी मनचले बालक के हठ की तरह है। चंद्रगुप्त, फिर भी उसकी रक्षा होनी चाहिए। चाणक्य, नहीं, बालक आग पकड़ना चाहता है, उसे आग पकड़ने की सुविधा नहीं दी जा सकेगी। चंद्रगुप्त, यह तुम्हारा गर्व है महामंत्री। चाणक्य, यह तुम्हारा अज्ञान है सम्राट। चंद्रगुप्त क्रुद्ध होकर, महामंत्री, कुसुमपुर की विजय में तुम्हारा हाथ रहा है, तो क्या इतनी छोटी सी विजय ने ही तुम्हारे गर्व की चिंगारी को फूंक मारकर लपट में परिवर्तित कर दिया? यह गर्व उस चिता की ज्वाला है जिसमें तुम्हारी राजनीति जलकर भस्म हो सकती है। चाणक्य, मुझे इसकी चिंता नहीं है सम्राट। गर्व मेरे अंतःकरण का अधिकार है, वह राज्य से अनुशासित नहीं है, किंतु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाणक्य के गर्व की चिंगारी स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करके भी लपट नहीं बनेगी। हाँ, अपमान के हल्के झोंके से ही वह दावाग्नि बनकर तुम्हारे वैभव के नंदनवन को क्षण भर में ही भस्म कर सकती है। क्या तुम नंदवंश के विनाश की पुनरावृत्ति देखना चाहते हो? चंद्रगुप्त, आर्य चाणक्य, सैनिक चंद्रगुप्त विलासी नंद नहीं है जो पद्म के गर्त के मुख पर खड़ा होकर हल्की सी राजनीति के धक्के की प्रतीक्षा करे। मौर्य चंद्रगुप्त हिमाद्री की तरह सुदृढ़ है, जिसे महामंत्री चाणक्य की कुटिल राजनीति रूपी आंधियों के झोंके एक क्षण भर भी विचलित नहीं कर सकते। चाणक्य, मौर्य चंद्रगुप्त, क्षत्रिय तो क्या इतना पतित हो गया है कि वह ब्राह्मणत्व पर पदाघात करे? क्या तुम जानते हो कि मौर्य हिमाद्री की भांति सुदृढ़ कैसे हो पाया? उसकी सुदृढ़ता को धारण करने वाली पृथ्वी इसी ब्राह्मण की राजनीति है। यदि यह शक्ति एक क्षण के लिए अलग हो जाए तो हिमाद्री इतने वेग से नीचे गिरेगा कि वह अपने साथ समीपवर्ती वृक्षों को भी लेकर समुद्र तल में चला जाएगा, और तब समुद्र की तरंगें इसी ब्राह्मण के चरणों में लौटने के लिए आएंगी और यह ब्राह्मण उस ओर देखेगा भी नहीं। चंद्रगुप्त, आर्य चाणक्य, संसार में जितने प्रतापशाली राजा हुए हैं, क्या वे सब महामंत्री चाणक्य की राजनीति के बल पर ही हुए हैं? और जहां महामंत्री चाणक्य नहीं है, वहां किसी राज्य की स्थापना भी नहीं है। क्या सारे राज्यों की शक्ति महामंत्री चाणक्य की शक्ति से ही भिक्षा मांगकर संसार में चली है? और क्या चंद्रगुप्त इतना हीन है कि उस शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करता है? तब जाने दो ऐसी शक्ति को, उसे मैं आज ही दूर करता हूं। महामंत्री चाणक्य, तुम महामंत्री पद से मुक्त किए गए। चाणक्य, मौर्य, यह लो अपना शस्त्र, फेंक देते हैं। यह कलंक इसी समय दूर करता हूं। राजमंत्री राक्षस की राजनीति के कुचक्र में आने वाले चंद्रगुप्त, क्या मैं अपनी शिखा खोलकर विनाश की फिर प्रतिज्ञा करूं? जिस ब्राह्मण की शिखा सर्पिणी ने नंदवंश को एक ही दंशन में समाप्त कर दिया, क्या मौर्य भी उस सर्पिणी पर हाथ रखना चाहता है? जिस चंद्रगुप्त को अपना आत्मीय समझकर कुसुमपुर के सिंहासन पर आरूढ़ कराया, उसी चंद्रगुप्त के विनाश से क्या शमशान को सुसज्जित करूं? वह रे ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञान में जीवित रहने वाला, आज राज्य के कुचक्रों में लांछित हो रहा है। आज अपने सृष्टि सागर का विष मैं ही पी रहा हूं, किंतु चंद्रगुप्त, मुझ में कालकूट को भी पी जाने वाले नीलकंठ की शक्ति है, समझते हो? चंद्रगुप्त, समझता हूं चाणक्य, शस्त्र उठाते हुए। यह शस्त्र अब मेरे अधिकार में है। आज से मैं समस्त राजनीति अपने बाहुबल में केंद्रित कर कुसुमपुर का शासन करूंगा और विद्रोह के सर्पों को जलाने के लिए महायज्ञ करूंगा। चाणक्य, करो, इसी समय से करो वह महायज्ञ, और उसमें तुम भी विनष्ट हो जाओ। आज कौमुदी महोत्सव करो और अपने नवीन समाहर्ता और राजनर्तकी के रूप में अपनी मृत्यु को निमंत्रण दो। चंद्रगुप्त, मेरे आनंदो उत्सव से ईर्ष्या करने वाले चाणक्य, तुम यही कहो, ब्राह्मण को इन ऐश्वर्यों से द्वेष होना स्वाभाविक है। चाणक्य, आत्मचिंतन में जो ऐश्वर्य है क्षत्रिय, वह इन तुच्छ भड़कीले वैभवों में नहीं है, और वह वैभव जो अपने साथ मृत्यु लिए हुए है। शत्रु के गुप्तचरों और विष कन्याओं पर विश्वास करने वाला सम्राट एक ही पदक्षेप में मृत्यु का आलिंगन उसी भांति करता है, जैसे एक ही उछाल में पतंगा दीप शिखा के भीतर जलती हुई मृत्यु में भस्म हो जाता है। तुम भी भस्म हो जाओ
और अपने वैभव का जला हुआ काला धुआं अपने पीछे छोड़ जाओ। चंद्रगुप्त, अपनी राजनीति में अविश्वासी बने हुए चाणक्य, तुम प्रत्येक व्यक्ति को गुप्तचर और प्रत्येक नारी को विषकन्या समझ सकते हो। राज्य सीमा की रेखा पर रेंगती हुई तुम्हारी आंखों की पुतलियां काले कीड़े की तरह केवल निरीह जीवों की हत्या करना ही जानती है। महामंत्री की विशेषता। चाणक्य, महामंत्री मत कहो मौर्य, मैं अब तुम्हारा महामंत्री नहीं हूं। मैं भी तुम्हें सम्राट नहीं कह रहा हूं, मैं केवल एक ब्राह्मण हूं। वह ब्राह्मण जिसकी शिखा बहुत दिनों तक खुली रही और वह तब बांधी गई जब उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नंदवंश का विनाश कर दिया। अब उसके सामने दो ही मार्ग हैं, या तो वह पुनः अपनी शिखा खोलकर मौर्य वंश के विनाश की प्रतिज्ञा करे, या क्षितिज की भांति अपनी बाहुओं को फैलाकर नक्षत्रों के क्षेत्र से विश्वम्भरा पृथ्वी को अपनी करुणा और शांति से सींचे। तब समस्त सृष्टि में उसका राज्य होगा, पशु पक्षी उसके सहचर होंगे और वायु झकोरों में झूमकर वह सामगान करता हुआ तुम्हें क्षमा करेगा। चंद्रगुप्त, यह तपोवन नहीं है आर्य। चंद्रगुप्त क्षमा का न तो पात्र है और न अभिलाषी। अब तपोवन के होमकुंड में हिंसा करो या कुश कंटक चरने वाले हिरणों को क्षमा करो, किंतु जाने के पूर्व अपने नवीन समाहर्ता वसुगुप्त तथा राजनर्त की अलका पर लगाए हुए लांछन का निराकरण करना होगा, और यदि यह असत्य निकला तो राज्य का दंड विधान अपराधी को पहचानता है। यह मेरा अंतिम आदेश है। चाणक्य, अपने नवीन महामंत्री को प्रथम आदेश दो मौर्य, मैं तुम्हारे समक्ष सत्य के उद्घाटन के लिए बाध्य नहीं हूं। चंद्रगुप्त, जो ब्राह्मण सत्य के उद्घाटन को अपना धर्म न समझे उसे मैं किस संज्ञा से संबोधित करूं। चाणक्य, सत्य का उद्घाटन मैं अपनी इच्छा से कर सकता हूं, किंतु इस उद्घाटन के अनंततर मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहर सकूंगा। यह वातावरण अभिशाप बनकर मेरे रोम रोम में तीव्र प्रतिहिंसा की ज्वाला उत्पन्न कर रहा है। चंद्रगुप्त, सर्वप्रथम प्रमाण उपस्थित किया जाए। चाणक्य, पुकार कर सैनिक का प्रवेश। सैनिक, आज्ञा महाराज। चाणक्य, समाहर्ता वसुगुप्त और राजनर्त की अलका को उपस्थित करो। सैनिक, जो आज्ञा। प्रस्थान। चाणक्य, चंद्रगुप्त, प्रजा के संस्कार जल्दी नहीं छूटते। इस समय भी महाराज नंद से सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति कुसुमपुर में विद्रोह की लपटों के सफुलिंग बने हुए हैं। राजमंत्री राक्षस कुसुमपुर के बाहर रहकर भी कुसुमपुर के नागरिकों में अविश्वास के बीजों पर अपनी नीति का जल सींच रहा है। कुसुमपुर के समस्त कार्यों में षड्यंत्रों का जाल जयकार के छद्म वेशों में चारों ओर घूम रहा है, और तुम कौमुदी महोत्सव में असावधान होकर विषकन्या का स्पर्श करना चाहते हो। चंद्रगुप्त, मैं अपने निष्प्रह नेत्रों से सब कुछ देख रहा हूं, और तुम देखकर भी कौमुदी महोत्सव की शीतलता में हलाहल पान करने जा रहे हो। फिर यही कहना चाहता हूं। सैनिक का वसुगुप्त और अलका के साथ प्रवेश। अच्छा समाहर्ता वसुगुप्त और राजनर्त की अलका, सैनिकों तुम बाहर जाकर द्वार पर स्थान ग्रहण करो। सैनिकों का प्रणाम कर प्रस्थान। वसुगुप्त को संबोधित करते हुए, समाहर्ता वसुगुप्त, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें सैनिकों के नियंत्रण में रखा। मैं जानता हूं कि तुम सम्राट चंद्रगुप्त के विश्वास पात्र नवीन समाहर्ता हो। वसुगुप्त, मैं समाहर्ता नहीं हूं महामंत्री। यदि समाहर्ता होता तो सम्राट समाहर्ता का अपमान इस भांति नहीं देख सकते थे। अलका करुण स्वर में, और नारी का अपमान आज तक कुसुमपुर के राजकक्ष में नहीं हुआ। मैं अपमानित हुई हूं सम्राट। चंद्रगुप्त दृढ़ता से, निसंदेह मैं दोनों के अपमान का प्रतिकार करूंगा। चाणक्य वसुगुप्त से पूछते हैं, सम्राट से तुमने आश्वासन पा लिया है समाहर्ता? फिर राजनर्तकी से पूछते हैं, राजनर्तकी, तुम्हें भी सम्राट के बाहुओं की शीतल छाया प्राप्त हो चुकी है। फिर वसुगुप्त से पूछते हैं, किंतु मैं जानना चाहता हूँ समाहर्ता, राजनर्तकी से तुम्हारा परिचय कितना पुराना है? वसुगुप्त, मैं राजनर्तकी का नाम भी नहीं जानता महामंत्री। मुझे तो कौमुदी महोत्सव की घोषणा के कुछ क्षण पूर्व राजनर्तकी का परिचय मिला था। चाणक्य, तुम कुसुमपुर के निवासी हो समाहर्ता? वसुगुप्त, कुसुमपुर के एक गांव अमरावती का निवासी हूँ, मैं वहाँ का अंतपाल था। चाणक्य, तो तुम कुसुमपुर में कब से निवास करते हो? वसुगुप्त, मैंने कहा न मंत्री,
मैं कुसुमपुर का नहीं, अमरावती का निवासी हूँ। चाणक्य, सम्राट चंद्रगुप्त ने तुम्हें कुसुमपुर में पाया या अमरावती में? उन्होंने तुम्हें अपना समाहर्ता बनाने में तो कुसुमपुर की नागरिकता को ही ध्यान में रखा होगा। वसुगुप्त, मैं कुसुमपुर में निवास नहीं करता महामंत्री, मैं अमरावती से कुसुमपुर आया अवश्य करता हूँ। चाणक्य, वर्ष में कितनी बार आया करते हो? वसुगुप्त, मैं कह नहीं सकता। चाणक्य, कठोर स्वर में, प्रश्न की अवहेलना नहीं हो सकती, ठीक उत्तर दो। वसुगुप्त, महाराज नंद के प्रमुख उत्सवों में आया करता था। चाणक्य, गत वर्ष वसंतोत्सव में सम्मिलित हुए थे अमरावती के अंतपाल। वसुगुप्त, हाँ महामंत्री। चाणक्य, वसंतोत्सव में राजनर्तकी अलका ने नृत्य किया था, तुमने उसे देखा था? वसुगुप्त, हाँ महामंत्री। चाणक्य, अभी तुमने कहा कि मैं अलका का नाम नहीं जानता और कहा कि कौमुदी महोत्सव के एक क्षण पूर्व राजनर्तकी का परिचय मिला। वसुगुप्त, मैं राजनीति की बातें प्रकट नहीं किया करता। चाणक्य, बड़े राजनीतिज्ञ हो। अच्छा, राजनीति की बातें मत कहो, सीधा उत्तर दो, तुम राजमंत्री राक्षस के गुप्तचर कब हुए? वसुगुप्त, महामंत्री, मैं दुष्ट राक्षस को जानता भी नहीं हूँ। चाणक्य, उसी तरह जिस तरह तुम राजनर्तकी को नहीं जानते थे। वसुगुप्त, सम्राट मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए। चंद्रगुप्त, मैं रक्षा करूंगा, पहले महामंत्री आचार्य चाणक्य के प्रश्नों के उत्तर दे दो। वसुगुप्त, मैं उत्तर देने में असमर्थ हूँ सम्राट। कौमुदी महोत्सव के इस अवसर पर मैंने अधिक आस्वपान कर लिया है, इसी कारण मेरे उत्तर ठीक नहीं है। चाणक्य, कोई हानि नहीं समाहर्ता, तुम्हें और भी आस्वपान करने के लिए दूंगा, जिससे तुम्हारे लिए यह कौमुदी महोत्सव और भी मंगलमय हो। वसुगुप्त, मैं अधिक आस्वपान करना राजधर्म के प्रतिकूल समझता हूँ महामंत्री। चाणक्य, अभी तुमने कहा कि अधिक आस्वपान करने के कारण मैं ठीक उत्तर नहीं दे सकता, अब कहते हो मैं अधिक आस्वपान करना राजधर्म के प्रतिकूल समझता हूँ। वसुगुप्त, मैं राजनीति के रहस्य आपके समक्ष खोलने में असमर्थ हूँ। चाणक्य, बार बार राजनीति, प्रत्येक प्रश्न में राजनीति, राज्य का समाहर्ता राज्य के महामंत्री से राजनीति के रहस्य नहीं कहना चाहता, और आस्वपान करने में भी तुम्हारी राजनीति है। हाँ, तुम्हारी नहीं, मेरी है समाहर्ता। यदि तुम नहीं चाहते तो मैं तुमसे राजनीति के रहस्य खोलने के लिए नहीं कहूँगा, कविता की बातें कहूँगा। कविता की बातें कर सकते हो? उत्तर दो। जो आश्व वन्य कुसुमों की सुगंधी लिए है, वह इतना मादक क्यों होता है? वसुगुप्त, मैं नहीं जानता महामंत्री। चाणक्य, तुम नहीं जानते? मैं जानता हूँ। जो आश्व वन्य कुसुमों की सुगंधी लिए हुए है, वह इतना मादक इसलिए है कि उसे सुंदरियां अपने हाथों से पान कराती हैं। ऐसी सुंदरियां जिनके नेत्रों में आश्व है, तुम्हारे आश्व को देखते हुए अपने नेत्रों का आश्व उसमें ढालकर उसे और भी मादक बना देती हैं। वसुगुप्त, आप तो राजनीति और कविता दोनों में पारंगत हैं महामंत्री। चाणक्य, चाणक्य की सूखी सिराओं में कविता कहाँ, किंतु तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं राजनीति के रहस्यों के बदले तुम्हें कविता देना चाहता हूँ। एक बात और पूछूं, सुंदरियों के नेत्रों में अधिक मादकता है या अधरों में? वसुगुप्त, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है महामंत्री। चाणक्य, राजनीति के रहस्यों से भी कठिन समाहर्ता, जिसमें तुम पारंगत हो। अमरावती के अंतपाल और महाराज नंद के वसंतोत्सव में सम्मिलित होने वाले वसुगुप्त के लिए यह प्रश्न कठिन नहीं है। महाराज नंद के वसंतोत्सव में अनंग क्रीड़ा का आयोजन हुआ था। वसुगुप्त, हाँ महामंत्री। चाणक्य, और तुम उसमें सम्मिलित हुए थे, तब तो तुम जानते ही होंगे कि सुंदरियों के नेत्रों से अधिक अधरों में मादकता होती है समाहर्ता। उत्तर दो। वसुगुप्त, हाँ महामंत्री। चाणक्य, तो जो आश्व सुंदरियां अपने अधरों से लगा कर देती हैं, उसमें और भी अधिक मादकता होती है। उत्तर दो। वसुगुप्त, हाँ महामंत्री। चाणक्य, अब मुझे तुमसे कोई प्रश्न नहीं पूछना,
तुमसे इतने प्रश्न पूछकर मैंने तुम्हें जो कष्ट दिया है उसके लिए मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ, और वह पुरस्कार यह है कि तुम राजनर्तकी अलका के अधरों से स्पर्श किए गए मादक आश्व का एक घूंट पियोगे। अलका विह्वल होकर, क्षमा कीजिए महामंत्री, मैं आश्व का स्पर्श नहीं करूंगी। आज तक न मैंने आश्वपान किया है न पान कराया है। मैं क्षमा की भीख मांगती हूँ महामंत्री। चाणक्य, कौमुदी महोत्सव में पुरस्कार मिलता है देवी, भीख नहीं। सैनिक को पुकारते हैं। सैनिक का प्रवेश। आश्व का एक चस्क उपस्थित करो। प्रस्थान। सैनिक, जो आज्ञा। अलका बिलख कर, महामंत्री, मेरा जीवन अभिशाप से परिपूर्ण है। मैं राजनर्तकी बनकर नारी भी नहीं रह पाई। मैं संसार की सबसे बड़ी विडंबना हूँ। मैं पाप की कालिमा हूँ। मैं रौरव की ज्वाला हूँ। मैं चाणक्य, नहीं देवी, तुम महाराज नंद की राजनर्तकी हो, अनिंद्य सुंदरी, कलापूर्ण नृत्य की साम्राज्ञी। हाँ, मुझे दुख है कि तुम्हारा जीवन। सैनिक चस्क लेकर आता है। क्या ले आए चस्क? हाँ, मैं अपने साथ ही तो लाया था। आश्व और चस्क लाओ, तुम इसका पान करो राजनर्तकी। अलका, महामंत्री, मुझे आश्वपान न कराओ, मुझे विष दे दो, भयानक हलाहल दे दो, उससे शांति मिलेगी। मेरी जिह्वा पर सर्पदंशन चाहिए, सर्पदंशन महामंत्री। चाणक्य, सर्पदंशन तुम्हें नहीं चाहिए राजनर्तकी, किसी और को चाहिए। सैनिक से कहते हैं। सैनिक बलपूर्वक यह आश्व राजनर्तकी को पान कराओ। सैनिक राजनर्तकी को बलपूर्वक आश्व पान कराता है। बस रहने दो। सैनिक राजनर्तकी के अधरों से चस्क हटाता है। अब यह आश्व राजनर्तकी के अधरों को छूकर और भी मादक बन गया। अब कौमुदी महोत्सव के समाहर्ता वसुगुप्त को उनका पुरस्कार चाहिए। सैनिक यह शेष आश्व समाहर्ता वसुगुप्त पान करेंगे। वसुगुप्त, सम्राट, मेरी रक्षा कीजिए, मैं यह आश्वपान नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। चाणक्य, सैनिक, वसुगुप्त को शेष आश्व बलपूर्वक पान करवाओ। सैनिक बलपूर्वक आश्वपान कराते हैं। घुटते हुए कंठ की आवाज। वसुगुप्त लड़खड़ाते शब्दों में, ओह, घोर हलाहल, आग की ज्वाला, सर्पदंशन, सर्पदंशन। महामंत्री चाणक्य, तुम राजमंत्री राक्षस पर विजयी हुए। कौमुदी महोत्सव नहीं हो सका। अलका, मुझे क्षमा। कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। प्राण छूट जाते हैं। चंद्रगुप्त, अहो, विष कन्या, राजनर्तकी विष कन्या है। अधरों से स्पर्श किया गया आश्व हलाहल बन गया। समाहर्ता। चाणक्य, समाहर्ता अब इस संसार में नहीं है चंद्रगुप्त। अब अलका। अलका, सम्राट क्षमा कीजिए, महामंत्री प्राणों की भिक्षा दीजिए। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ सम्राट। मैं आपके चरण चूमकर चरणों पर गिरने के लिए आगे बढ़ती है। चाणक्य, पीछे हटो, पीछे हटो चंद्रगुप्त, यह तुम्हारे पैरों में अपने दांत चुभाकर तुम्हें मृत्यु मुख में ढकेल देगी। यह इसका अंतिम प्रयोग है। नारी रूप में भयानक सर्पिणी विष कन्या राजमंत्री राक्षस ने कौमुदी महोत्सव का प्रस्ताव वसुगुप्त से कराकर असावधान चंद्रगुप्त को विष कन्या के प्रयोग से नष्ट करने की चाल सोची थी। सैनिकों, राजनर्तकी को बंदी करो, इसका प्रयोग शत्रु पर ही किया जाएगा। सैनिक राजनर्तकी को बंदी करते हैं। समाहर्ता वसुगुप्त राक्षस का गुप्तचर था और राजनर्तकी अलका विष कन्या। इस सत्य का उद्घाटन मैंने अपनी इच्छा से किया है और इस उद्घाटन के अनंतर मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहर सकूंगा। मेरा मार्ग छोड़ दो, हटो, तपोवन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। सम्राट, अपने विश्वास पात्र समाहर्ता वसुगुप्त का अंतिम संस्कार और कौमुदी महोत्सव का आयोजन दोनों साथ साथ करो और अपना राज्य संभालो। चंद्रगुप्त विह्वल स्वर में, आर्य चाणक्य, महामंत्री चाणक्य, चंद्रगुप्त को तुम्हारी आवश्यकता है। महामंत्री चाणक्य के बिना यह राज्य नष्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त नष्ट हो जाएगा। महामंत्री चाणक्य, कौमुदी महोत्सव नहीं होगा। चाणक्य के पीछे शीघ्रता से जाते हैं। उनकी ध्वनि क्रमशः क्षीण होती सुनाई पड़ती है। कौमुदी महोत्सव नहीं होगा, कौमुदी महोत्सव नहीं होगा। एकांकी सुनने के लिए धन्यवाद।